सरकार की। और महाराज इस प्रकार से सुंदर हनुमान जी महाराज ने मां जानकी के सामने अभी नीचे नहीं आए हैं, अभी पेड़ में ही बैठे हुए महाराज, और ऊपर से ही सारी बातें सारी कथा सुना दी।
मां जानकी ने सोचा, श्री राधे जय श्री राम। मां जानकी ने सोचा कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वप्न में बंदर को देख लिया, क्योंकि स्वप्न में बंदर को देखना ठीक नहीं होता। और राम जी की मंगल कामना करते हैं, और जैसे ही राम जी के मंगल कामना करती हैं मां जानकी, सुंदर उसी समय हनुमान जी महाराज मुद्रिका उनकी गोद में गिराते हैं। बहुत से लोग तो कहते हैं भैया गोद में नीचे ऊपर से क्यों फेंके, राम जी की मुद्रिका का अपमान है। पर भैया मां जानकी की गोद में उन्होंने अर्पण किया है, और राम जी की मुद्रिका मां जानकी की गोद में अर्पण किया है। सुंदर ऊपर से नीचे आए हैं। महाराज बंदर का रूप देख करके उन्होंने कहा भैया तुम राम जी की इतनी सारी कथा तो सुना डाले। और राम जी की कथा इन्होंने हनुमान जी महाराज ने संस्कृत में नहीं सुनाया, क्योंकि संस्कृत में इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि रावण इसके पहले भी छल कर चुका है, रावण इसके पहले राम भी बन चुका है। मां जानकी के सामने बहुत सारी लीलाओं को कर दिया है, और रावण को साधारण नहीं मारा, संस्कृत का प्रकांड विद्वान है रावण। और महाराज इतना प्रकांड विद्वान तो हनुमान जी ने सोचा कि कहीं संस्कृत में बात करूं तो कहीं उनको ये न लगे कि कहीं ये रावण तो नहीं है, इसलिए हनुमान जी महाराज ने अवधी भाषा में पूरे राम जी के चरित्रों को श्रवण कराया। श्री हनुमान जी महाराज ने अवधी भाषा में वर्णन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज जैसे श्रवण कराते हैं, और श्रवण कराने के बाद मां जानकी ने कहा तुम कोई हनुमान नहीं हो सकते, तुम जरूर रावण हो, विश्वास कैसे हो। महाराज जब उन्होंने पूरे राम जी के प्रत्येक अंग को उन्होंने कहा तुमने राम जी की सेवा की है तो तुम्हें बता सकते हो। उन्होंने राम जी के जो चरण में जो 4 निशान है उनके बारे में बताया है, इस प्रकार से बताया है। और कृपा निधान के बारे में जब बताया है, जानकी जी को भरोसा हो गया। उसी समय उन्होंने कहा आप कहो जाए मां आप दुखी मत होइए, आप दुखी मत होइए, आप कहिए तो आप मेरे पृष्ठ पीठ में बैठ जाइए और मैं अभी आपको राम जी के पास पहुंचा देता हूँ। आप कहिए तो रावण को मारते हुए आपके साथ में अभी राम जी के पास आपको पहुंचा देता हूँ। मां जानकी ने कहा हो इतने से बंदर, अब बात इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। उसी समय हनुमान जी महाराज ने तुरंत विशाल रूप को धारण किया है, और विशाल रूप को धारण करके उन्होंने मां जानकी को दिखाया है, और मां जानकी को अपने स्वरूप को दिखाया। मां जानकी समझ गई कि तुम कोई और नहीं हो, राम के दूत हो। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि राम जी तुमसे अधिक प्रेम करेंगे, अजर अमर का वरदान दिया है, और अधिक प्रेम करेंगे, राम जी का प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार से आशीर्वाद दिया है। अभियाचाम वैदेही मेधतिम रोचते रागवद्धि घोरा राक्षसानाम उपस्थितम। महाराज इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने पूरी बात बताई, सब समाचार सुनाया। हनुमान जी महाराज आगे मन में विचार करते चलना चाहिए, भाई शत्रु के आने की लीला हो। उसके पहले त्रिजटा जी आई थी, और त्रिजटा में जिनकी 3 जटा हो, ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की, वही त्रिजटा है महाराज। और त्रिष्टा जी आई, त्रिष्टा आई थी, और पहले ही बता गई कि राक्षसियों को सावधान करके गई थी। राक्षसियों सावधान रहना, क्यों सावधान रहना, और राक्षसियों को सावधान करती है। त्रिष्टा जी राक्षसियों को सावधान करती हैं, और सावधान करते हुए महाराज कहती है कि मैंने स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखा है कि महाराज सपने बानर लंका जारी, सपने में ही मैंने देखा है कि बानर ने पूरी लंका को उजाड़ दिया है। रावण जो है तो उसमें सवार होकर के, महाराज गधे में सवार होकर के दक्षिणी दिशा की यात्रा कर रहा है। और तो इस प्रकार से जब बताया तो राक्षसियों डर गए, राक्षसियों ने क्षमा मांगा है मां जानकी से, और इस प्रकार से महाराज त्रिष्टा ने समझाया है। आत्मानं खादतानार्यां सीतम भक्षिस्यतां सपनोऽयमद्यादृष्टो दारुणो रोमहर्षणः। महाराज इस प्रकार से समझाई है,
और समझाते हुए महाराज और स्वप्न में बाणन में लंका को जला दिया। इस प्रकार से जब हनुमान जी महाराज समझते हैं कि राम जी तो स्वयं पहले नहीं कहा, पर राम जी कहना चाहते हैं कि लंकापुरी का जितना बल है, पौरुष है, उसको सबको देख करके आना। और महाराज अभी माँ जानकी कह रही थी आग ले जाती तो मैं आग में अपने आप को, पर लंका में आग ही नहीं है। तो हनुमान जी भी मन में विचार करते हैं कि इनको भी जो है तो मैया भी कह रही थी इसलिए चारों तरफ में अग्नि ही आग के ही आग जो है तो चारों तरफ फैला दूंगा। और इस प्रकार से सुंदर दिव्य महाराज हनुमान जी महाराज ने माँ जानकी से कुमुद्रिका प्रदान कर किया ही है। आगे प्रार्थना करते हैं माँ और तो सब ठीक है मैया, मैया मुझे जो है तो भूख लगी हुई है और मुझे भूख लगी है और भूख लगी हुई है, पर महाराज यहाँ के जो फल है वो फल कैसे? बोले महाराज के यहाँ के जो फल है वो फल इस तरह से हैं कि बोले महाराज कोई फल पाता ही नहीं। जैसे भारत में मांस वर्जित है उसी प्रकार से लंका में महाराज क्या वर्जित था? बोले महाराज उसी प्रकार से लंका में फल वर्जित था, कोई फल नहीं पाएगा। तो हनुमान जी ने कहा मुझे भूख लगी है मैया, मुझे आशीर्वाद दो। मैया से आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी महाराज चले हैं, गए हैं और सुंदर जा करके हनुमान जी महाराज आगे पधारे हैं। और हनुमान जी महाराज आगे पधार करके महाराज सुंदर फल पाने के लिए गए हैं। चले उड़ाई सिर पे त्यों मागा, फल खाए सिदरु तोरे लागा। बहु भट रखवारी, कछु मोहिसी कछु नाई पुकारी। बिना देख आवाज बिहारी, कन्या दोष नाथ का उधारी। आयत भले रंग तब पारे, रक्षक मन मान पारे। वृक्ष में बहुत ज्यादा फल थे। हनुमान जी ने कहा मैया ने कहा था फल पाना, पर महाराज फल तो नीचे गिरी नहीं, ऊपर बहुत फल है। तो बानर का स्वभाव है कि भैया उसका स्वभाव है जब ज्यादा प्रसन्न होता है तो वृक्षों को बहुत जोर से हिलाता है, खींचता है। तो हनुमान जी ने कहा मैं अपने स्वभाव को, हनुमान जी महाराज तुरंत जंप लगाए और जाकर के हनुमान जी महाराज जो फल लगे थे उन वृक्षों को हिलाया और महाराज फल जो तर महाराज फल गिरने लगे। उसी समय महाराज जम्बूबाली दौड़ा हनुमान जी महाराज के लिए, वैसे हनुमान जी महाराज ने इसको भी गोविंद लाए वहां कर दिया। महाराज आगे बढ़ा, आगे महाराज जो हनुमान महाराज रावण के 7 मंत्रियों के पुत्र थे उन्होंने भी दौड़े, हनुमान जी महाराज उनको गोविंद लाए वहां कर दिया। आगे महाराज अच्युत कुमार चलाए महाराज और इसके साथ में 80,000 सैनिक हैं। हनुमान जी महाराज देखते देखते महाराज उनको मार तो कम रहे और शरीर से रगड़ ज्यादा रहे। कैसे? बोले महाराज मारने में तो एक बार में ही महाराज मर जाए, पर महाराज हनुमान जी के जो रोम हैं वो बहुत महाराज टाइट है। अब महाराज हनुमान जी महाराज अपने शरीर में ही बार बार उनको पकड़ करके रगड़ते हैं। जैसे रोड में मान लीजिए कोई व्यक्ति गिरे और रोड में महाराज उसका घिसे उसका शरीर, तो उसको दर्द ज्यादा होगा। तो हनुमान जी महाराज मारते कम है और पकड़ पकड़ के रगड़ते थे। महाराज यहाँ लिखा है सबको महाराज पकड़ पकड़ करके महाराज अपने शरीर से ही महाराज मर्द बार बार शरीर से महाराज घिसते हैं। नेस्तनस्ते पुरी लंका नायूयम न चरावणः यस्य विस्पाकोरीरेण बद्धं
धैर्यं महात्मना। और महाराज ये महात्मा हनुमान जी महाराज इस प्रकार से राक्षसों का वध करते हुए अक्ष कुमार के महाराज दोनों आंखें निकाल ली और इसको भी राम नाम सत्य कर दिया। महाराज अक्ष कुमार का वध किया है और वध करने के बाद महाराज अब तो बहुत सारे जो सैनिक थे बेचारे डरे हुए दौड़े दौड़े रावण के पास गए। महाराज कोई वह साधारण नहीं है। तब रावण ने किसको भेजा है? रावण ने मेघनाथ को भेजा है। और महाराज तब जो होते मेघनाथ चला है, मेघनाथ आया है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। महाराज हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं किया। और महाराज तामस्त्र विच्छस्तभतां वरिष्ठा सुरासुराणाम अपि शोकदाता सुरेंद्र सुरेंद्र च दुष्टकर्मा पिता महाराज धन संचितास्त्र। महाराज जैसे ही उसने देखा ये साधारण नहीं है, साधारण में अभी नहीं रहा है। महाराज उसी समय मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। और जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र की मर्यादा के लिए हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र में बध जाते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज ब्रह्मास्त्र में बधे और जैसे ही ब्रह्मास्त्र में बधने के बाद महाराज जितने राक्षस थे उन्होंने अपनी अपनी बेड़ियों से महाराज जकड़ लिया हनुमान जी को। हनुमान जी महाराज को खींच करके ले जाया गया रावण की सभा में। और रावण की सभा में जब हनुमान जी महाराज को ले जाया गया तो हनुमान जी महाराज रावण पूछता है, रावण कहता है, हे कपिल तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? अब हनुमान जी महाराज बड़े चक्कर में पड़ गए, पूछ रहा तुम्हारा परिचय क्या है? रावण अब ये पूछता कि राम कौन है, राम जी कौन है, ये पूछता तो मैं रावण को क्या करता? बोले रावण को मैं वाल्मीकि रामायण सुना देता 9 दिन की है। और तो और रामायण सतकोटि अपार 100 करोड़ रामायण मैं एक पूरी होती दूसरी सुनाता है, पूरी होती फिर दूसरी चालू कर देता। पर रावण ये नहीं पूछ रहा कि राम जी कौन है, रावण ये पूछ रहा है क्योंकि रावण क्या सोच रहा है? रावण सोच रहा है भैया बंदर कैसा होता है, वृंदावन में आप जाओ तो बंदर कैसे मिलेंगे? बोले महाराज वृंदावन में बंदर कैसे मिलेंगे? एक दूसरे के ऊपर बैठे एक दूसरे की जुएं निकाल रहे होते हैं, ऐसे बंदर होते हैं। पर ये बंदर कैसा है? बोले अद्भुत बंदर है, साधारण नहीं है। कैसा? बोले महाराज अतुलित बलधामं स्वर्ण शैलावदेयं, अतुलित बलधामं अनंत शक्ति संपन्न है ये, इसके बल की कोई सीमा ही नहीं है। महाराज इसको मारने के लिए, इसको बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। इसका मतलब ये साधारण नहीं है। रावण पढ़ा लिखा विद्वान है महाराज, आर्यावर्त का सर्वश्रेष्ठ विद्वान महाराज रावण। तो महाराज इस प्रकार से उसने हनुमान जी से पूछता है कि बानर तो ऐसे होते हैं, पर ये तो ऐसा है नहीं, ये बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा चतुर है, बात एकदम पंडितों जैसी करता है। तो वही रावण पूछ रहा है, हे कपिल तुम्हारा परिचय क्या है? हनुमान जी महाराज यही चक्कर में पड़े, बोले अब मेरा परिचय क्या है? हनुमान जी महाराज ने अभी अभी राम जी के पास से मुद्रिका लेकर के आए थे, माँ जानकी को भी दर्शन हो गए, माँ जानकी के भी। हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, अच्छा मेरे परिचय क्या? हनुमान जी ने सोचा मैं क्या अंजनी हूँ, क्या मैं अंजनी नंदन हूँ? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये परिचय मेरा नहीं हो सकता। क्या मैं शंकर स्वयं केसरी नंदन हूँ? क्या मैं शंकर जी के अंश से निकला हुआ मैं वह अवतार हूँ? बोले नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि शंकर जी के महाराज ये भी नहीं परिचय मेरा। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा और क्या हो सकता है, क्या मैं पवन पुत्र हूँ? बोले नहीं ये भी मेरा परिचय नहीं है। और उसी समय महाराज रावण की भरी सभा में हनुमान जी ने हाथ उठा करके कह दिया, दासोहम कौशलेन्द्रस्या रामस्या कृष्टकर्मणः हनुमाना शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः, निहंता मारुतात्मजः दासोहम कौशलेन्द्रस्या। अरे रावण तुम
मुझे जानता है मैं कौन हूँ, मेरा और परिचय नहीं है। मैं उस राम का दास हूँ, दास हूँ कौशलेंद्र से, मैं उस राम का दास हूँ। रावण ने सोचा, मैंने सोचा था कि तू कहीं का मालिक होगा, तू किसी राज्य का राजा होगा, तू कहीं का मंत्री होगा, तू कहीं देवता होगा। रावण ने कहा मैं तो ये सोचा था, पर तू दास निकला। किसका? उस बनवासी राम का। रावण ने कहा कि तू बनवासी राम का दास है। हनुमान जी ने कहा रावण तू भी चुप हो जा, केवल मैं दास यदि राम का हूँ तो पर तेरी दासता मैं गिनाऊं कि तू किसका किसका दास है। अरे रावण, मैं तो केवल राम का दास हूँ, पर तू पता नहीं किसका किसका दास है। तू काम का दास है, तू लोभ का दास है, तू मोह का दास है, तू जो है तो मद मोह ईर्षा दंभ जितने भी हैं तू इन सब का दास है। पर मैं दास हूँ तो किसका हूँ? राम का दास। इसलिए जीवन में भैया जब भी दास बनने के, महाराज स्वामी बनने में बड़े खाते हैं, फायदे तो दास ही बनने में है। मान बड़ाई जब से आई, मान बड़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी कहन लागे, हरि से प्रीति छूटी। मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी कहन लागे, हरि से प्रीति छूटी। इसलिए भैया जब भी बनना, राम के दास ही बनने का प्रयास करना। तो हनुमान जी महाराज आज भरी सभा में उद्घोष कर रहे हैं, मैं यदि हूँ तो राम का दास हूँ। रावण की अच्छा ठीक है। महाराज रावण ने पूछा तो और तो सब ठीक है, पर ये बताओ कि तुमने मेरे सैनिकों को क्यों मारा? तूने हमारे बगीचे में फल क्यों खाए? उन्होंने, हनुमान जी ने कहा कि मैंने फल इसलिए खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मेरे सैनिकों को क्यों मारा? क्योंकि वो मुझे मारे इसलिए मैं उन्हें मारा। अच्छा, और बोले और तो सी ठीक है, तूने वृक्षों को क्यों तोड़ा? रावण ने ये भी पूछा यहाँ पे, तूने वृक्षों को क्यों तोड़ा? तो हनुमान जी महाराज कहते वो मैं स्वभाव बस तोड़ा, मेरा स्वभाव है, बादरी स्वभाव है, इसलिए मैंने वृक्षों को तोड़ा। हनुमान जी महाराज कहना चाहते रावण, केवल मैं तो मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने जो है तो फल को खाया है, पर तू तो बिना भूख के ही संसार में इधर उधर भटकता हुआ दूसरे के दरवाजा देख रहा है। इस प्रकार से महाराज यहाँ पर बहुत वार्तालाप हो रही है, और इस प्रकार से हम तो सोच रहे थे कि 5 बजे कथा का विश्राम कर दें, पर अब क्या करें, प्रसंग ही इतना अद्भुत है क्योंकि आज समय बहुत सारी चीजें हैं। तो महाराज पर कोई नहीं, आज तो राम जी का राज्याभिषेक भी होना है, रावण का वध भी होना है, चलिए कोई नहीं पहुंचते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। महाराज इस प्रकार से रावण की चर्चा हुई। एक व्यक्ति ने कहा, किसी ने दूत ने कहा एक काम करो, रावण ने कहा बानर को मार दो। भीषण जी खड़े हो गए, भैया बानर का वध उचित नहीं है, इसलिए बानर को नहीं मारा जाए। महाराज बानर का वध उचित नहीं है, दूध को मारना ठीक नहीं है। किसी ने खड़े होकर के कहा भैया एक काम करो, महाराज बानर को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? बंदर को सबसे ज्यादा प्रेम किससे होता है? पूंछ। और बंदर बस को नहीं, हम सबको भी अपनी पूंछ से ही प्रेम होता है। आप यहाँ आओ और आपसे सोचो कि हम आप आए और यहाँ आए, किसी ने बात नहीं की तो आप जाओ, या कहीं रिश्तेदार, यहाँ तो मान लीजिए कथा है, यहाँ की बात छोड़ दीजिए, कहीं रिश्तेदारी में जाओ, कहीं भी जाओ, अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे नहीं तो क्या कहेंगे? भैया उनके यहाँ गए थे, किसी ने हमें चाय के लिए भी नहीं पूछा, हमको चाय के लिए भी नहीं पूछा, भोजन के लिए भी नहीं पूछा, किसी ने हमारा हाल समाचार भी नहीं पूछा। पर
प्रेम तो सबको है। किससे प्रेम है? बोले हम सबको भी अपने पूंछ से प्रेम है। बस अंतर इतना है कि हनुमान जी की जो पूंछ है वो पीछे है और राम जी जो है आगे हैं। इसलिए राम जी के बाद हनुमान जी की पूंछ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। पर हम लोग क्या करते हैं? बोले हम लोगों की जो पूंछ है वो आगे हो जा रही है, हम पीछे हो जा रहे हैं। हम लोग पूंछ को अपने आगे कर दे रहे हैं, यही अंतर है। हमें भी अपनी पूंछ से प्रेम है। महाराज सबने सोचा कि चलो पूंछ में आग लगा दी जाए। बोले इसको सबसे ज्यादा प्रेम है तो पूंछ में ही आग लगाई जाए। और महाराज जब कोई समाज में बात बिगड़ती है ना, तो सबसे पहले आपके पूंछ रूपी जो प्रतिष्ठा है, सबसे पहले आपकी प्रतिष्ठा का ही हनन होता है। पूंछ रूपी जो प्रतिष्ठा संसार में है, वह पूंछ रूपी प्रतिष्ठा का सबसे पहले हनन होता है। हनुमान जी महाराज की भी प्रतिष्ठा का हनन करना चाह रहे थे महाराज, और सबने कहा कि भैया एक काम करो, इस बंदर के पूंछ में आग लगा दो। महाराज किसी ने कपड़ा लाया, क्या कहते हैं वो स्वामी जी, और महाराज पूछ के लिए किसी ने अपने घर से कपड़ा ले आया, किसी ने कुछ लाया, किसी ने कुछ लाया। महाराज कोई अपने घर से तेल ले आया। कपि की ममता पूछ पर सब ही कहो समझाई, तेल गोरी पटवार पुनी पावक देहु लगाई। पूछीन बानर ते जाए, सब सट निज नाथई ले आए। जिनके के निज बहुत बनाए, देखऊ है जिनके प्रभुताए। वचन सुनत कपि मने मुझे खाओ, भई सहाय जागत में जाना, पुराण सुनी रावण बचरा। जाके रचे मूल तुल रचना। रहा न नगर वतन गत तेरा, मारे खोज के जगत खेला, तुम गए आए पुरवासे। मारे बाबू हासे। आ गई रोज रे सब तारे, अगर खेले मुझ को बचावे, पावक डरते देखी हनुमंता। परम गुरु चतुरंता। मुख चढ़ो कपि वन के अटारे, भय सभेदन सागर नारे। गई सभी दिन सादर रात। हरि प्रेरित कही अवसर राम, चले मन पे उलझान। भक्त हाथ कर करना, भगवत लाग अपार। और इसी प्रकार महाराज पूंछ में सभी के यहाँ से सारी वस्तुएं आ गई, सबने दिया। पर महाराज भैया आप सबके द्वारा भंडारा हो रहा है, तो जिसके द्वारा जिसके यहाँ से जो जो भी वस्तु आती है, भंडारे का प्रसाद तो सबके घर में जाता है कि नहीं जाता है? तो हनुमान जी ने कहा मेरी पूंछ रूपी पूंछ को जलाने के लिए जिन जिन घरों से सामग्री आई है, उनको भंडारे का प्रसाद तो पहुंचाना पड़ेगा कि नहीं? हनुमान जी महाराज जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई, महाराज जानकी जी को एक राक्षसी ने दौड़ करके जानकी जी को कहा, तू जिस बानर के लिए इतना घोर कर रही थी, उस बानर के पूंछ में आग लगा दी गई है। जानकी जी ने तुरंत यज्ञ सुंदर अग्निदेव का स्मरण किया। हे अग्निदेव, यदि मेरे पति जो अजय हो तो एक ध्यान रखना अग्निदेव, मेरे पुत्र अंजनी को कुछ नहीं होना चाहिए, एक रोग भी नहीं जलना चाहिए, आप शीतल हो जाओ। और उसी समय मां जानकी की प्रार्थना अग्निदेव ने सुन ली। महाराज जितना भी लगाया गया पूंछ में आग लगी है, पर हनुमान जी को एक भी जलन नहीं हो रही है। और हनुमान जी महाराज उसी समय अट्टहास करके महाराज गरजे, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी महाराज ने दौड़ लगाई है। महाराज जितने घर से आया था सामग्री सबके घर में महाराज आग लगाना चालू कर दिया। महाराज कभी इस घर में कूदते, कभी वहां से कूदते, कभी इस अटारी में, कभी इस अट्टालिका में। उन्होंने देखा कि रावण के अस्त्र शस्त्र जहाँ रखे हैं, भैया शत्रु के अस्त्र शस्त्र भी नष्ट कर दिए जाए। वहां में महाराज पहुंचा और रावण भी महाराज परमाणु बम रखा था वहां भी सब जगह विस्फोट होता गया।
और इस प्रकार से महाराज हनुमान जी महाराज ने रावण के समस्त अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया और महाराज पूरी लंका धू धू करके महाराज चलने लगे। पर एक महल छूटा हुआ है, किसका? बोले महाराज जिसके यहाँ से कुछ नहीं आया था। कौन? बोले विभीषण जी के महल से कुछ नहीं आया था, इसलिए विभीषण जी के महल को हनुमान जी ने छोड़ दिया। विभीषण जी का महल नहीं जला, बाकी पूरी लंका धू धू करके महाराज जलने लगी। इधर हनुमान जी महाराज छलांग लगाई, अपनी पूंछ के अग्नि बुझाई, माँ जानकी के पास पहुंचे। माँ जानकी ने सुंदर चूड़ामणि उतार कर दी और चूड़ामणि उतार करके महाराज सुंदर चूड़ामणि लेते हुए महाराज सुंदर प्रार्थना करते हुए, मां आप चिंता मत करना, आप चिंता मत करना, राम जी आपको शीघ्र ही आएंगे। मां जानकी ने भी कहा अब मैं प्राणों को ज्यादा दिन नहीं रख सकती हूँ। यदि राघव सरकार क्या राम जी मुझे भूल गए? बहुत सा विलाप है, बहुत सारे यहाँ पर महाराज वर्णन करते। 84 सर्ग में महाराज अलग अलग यहाँ पर वर्णन है महाराज, और इस प्रकार से वर्णन करते हैं। और इस प्रकार से वर्णन करते हुए सुंदर देव हनुमान जी महाराज चूड़ामणि लेकर के छलांग लगाई है बानरों के साथ में। हनुमान जी महाराज कहाँ पहुंच गए? पहुंच गए राम जी के पास में, और वहां भी जोर से जयकारा लगा बानरों का। राघवेंद्र सरकार की, कृतम हनुमान कार्यम सुमहद्भुवि दुर्लभम मनसापि यदन्नेमा न सत्यम धरणी तले। महाराज बानर लोग जो भूखे थे महाराज चारों तरफ महाराज बाट का उजाड़ दी, फल भक्षण करने लगे। महाराज सुग्रीव ने कहा, दौड़े दौड़े आए हैं, उन्होंने कहा बानरों ने बगीचा उजाड़ दिया। हमें भी महाराज सुग्रीव समझ गए राम जी का काम हो गया, जानकी जी का पता लग गया है। हनुमान जी महाराज के साथ में सभी बानरों ने कहा, जो हे प्रभु हनुमान जी ने जो है तो ये काम किया है। हनुमान जी महाराज ने सुंदर यह काम किया है। उन्होंने कहा हनुमान तुम समान को उपकारी, तुम्हारे समान मेरा कोई उपकार करने वाला नहीं है। गले से लगा लिया और गले से लगा करके हनुमान जी महाराज को सुंदर राघवेंद्र सरकार ने महाराज कहा है जानकी कुशल से तो है। राम जी ने पूछा जानकी जी ठीक है, जानकी जी के ऊपर कोई विपत्ति तो नहीं है? हनुमान जी ने कहा जानकी जी के ऊपर कोई विपत्ति नहीं है, जबकि जानकी जी वहां रो रही थी। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? जानकी जी के ऊपर कोई विपत्ति नहीं है। क्यों? तो उन्होंने कहा प्रभु आपका वह स्मरण कर रही थी और आपके स्मरण करने मात्र से सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। इसलिए प्रभु सुंदर महाराज वर्णन करते हैं कि जानकी, तो हनुमान जी से राम जी पूछते हैं कि हे हनुमान तुम्हारे नजर में विपत्ति क्या है और तुम्हारी नजर में संपत्ति क्या है? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई, जब तब सुमिरन भजन होई। जब कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होए। आप ये समझ लेना यदि आपके जीवन में भगवान की स्मरण बना हुआ है, भगवान का चिंतन बना हुआ है, भगवान का भजन बना हुआ है, तब तक आप समझ लेना कि आपके जीवन में विपत्ति नहीं है। जिस दिन महाराज जब तब सुमिरन भजन न होई, जिस दिन आपके जीवन में भगवान का भजन ना हो, भगवान का चिंतन न हो, भगवान का यजन ना हो, उसी दिन समझ लेना कि हमारे जीवन में विपत्ति आने वाली है। इसलिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? महाराज रामाचार्य महाराज कहते हैं धनम मदीयम तव पाद पंकजम, भक्तों की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोले भगवान राम जी के जो चरणारविंद है, वो चरणारविंद ही हमको प्राप्त हो जाए, उससे बढ़कर के जीवन की कोई और संपत्ति
नहीं है। और विपत्ति क्या है? बोले जिस दिन भगवान याद न आए उस दिन समझ लेना कि आपके जीवन की विपत्ति के दिन प्रारंभ हो गए। महाराज इस प्रकार से सुंदर दिव्य कथा तो आप सबको पता ही है, राम कथा तो सभी जान ही रहे हैं, इसलिए आप में थोड़ा सा समास विधि के होते हुए महाराज सुंदर पधारेंगे आगे। तो महाराज इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने सुंदर दिव्य राम जी से प्रार्थना की है, कहा है सुंदर सारी बानरी सेना तैयार हुई। बानरी सेना तैयार होते हुए महाराज सुंदर आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ते हुए महाराज सुंदर पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंचे? समुद्र के किनारे पहुंचे हैं महाराज। समुद्र के किनारे पहुंचे हैं और समुद्र के किनारे पहुंचते हुए महाराज उन्होंने समुद्र से प्रार्थना करते, एक शत्रु का भाई है और एक अपना महाराज उसी समय विभीषण जी का आगमन हुआ है। विभीषण जी की शरणागति भगवान ने स्वीकार किया है। उधर एक तरफ शत्रु का भाई है, एक तरफ अपना भाई है। भगवान ने दोनों से पूछा क्या करना चाहिए? समुद्र हमें रास्ता नहीं दे रहे उस पार जाने के लिए। उस समय शत्रु के भाई ने कहा कि प्रभु रास्ता नहीं दे रहे, काम करिए, समुद्र आपके पूर्वज है महाराज, इसलिए आप एक काम करें, उनसे प्रार्थना करें। महाराज 3 दिन हो गए, समुद्र ने रास्ता जब नहीं दिया और जैसे समुद्र ने रास्ता नहीं दिया उसी समय हनुमान राम जी ने लखन लाल जी को कहा, भैया लखन तुम्हारी बात ही ठीक है, बिना क्रोध के भय बिन हो न प्रीत, बिना भय के प्रीति नहीं जागृत होती और ये समुद्र मान नहीं रहा। धनुष लाओ। और जैसे धनुष लाए हैं, बाण चढ़ाया है, उसी समय महाराज समुद्र सामने आकर के प्रकट हो गए। समुद्र ने कहा नल नील को जो है तो आप जो है तो नल नील को द्वारा जो है तो एक सेतु का निर्माण करिए और इनके द्वारा हो जाएगा। सबने मिल करके नल सेतु का निर्माण किया है। निर्माण करने के बाद सभी लोग मिल करके बानरी सेना के साथ में यहाँ पर भगवान ने पूजन किया है और सुंदर बालुका से शिवलिंग बनाया है और शिवलिंग बना करके भगवान देवादिदेव महादेव का यजन किया है और यजन करते हुए सुंदर दिव्य महाराज यजन करते हुए शिव जी का पूजन किया है। बोले रामेश्वर महादेव की जय हो। और रामेश्वर महादेव आज भी विराजमान है रामेश्वरम। और महाराज भगवान शिव, देखिए एक बात और जानने लायक है, शिव जी का भक्त है रावण और शिव जी ही राम जी के तरफ से हनुमान के रूप में लड़ने गए। क्यों गए? भाई चेला है, पर चेला के खिलाफ तो युद्ध नहीं करना चाहिए। पर शिव जी क्या कहते हैं, क्यों गए? बोले महाराज वहां पर रामेश्वरम की पूजा करते हुए भगवान शिव ने ये कहा कि महाराज हनुमान के रूप में इसलिए हो गए क्योंकि महाराज रावण भगवान रावण के कितने सिर थे? कितने सिर थे? 10 सिर थे। और शंकर जी कितने रुद्र हैं? 11 महारुद्र हैं भगवान शिव। तो रावण ने भगवान शिव में 10 रुद्रों की आराधना की थी रावण ने, इसलिए रावण के 10 सिर प्राप्त हुए। और रावण ने जो 11वां रुद्र था उसकी सेवा रावण ने नहीं की थी, वही 11वां रुद्र बच गया था, इसीलिए वही 11वां रुद्र हनुमान बन करके राम जी के सहयोग में लग गया। नहीं भैया यदि 11वें रुद्र की भी पूजा कर लेता रावण तो महाराज फिर क्या होता? बोले महाराज फिर शिव जी सहायता नहीं कर पाते। महाराज आगे बढ़े हैं, महाराज सबके साथ में मिलकर के सेना पार हुई है। सेना पार होते ही महाराज आगे रावण के वहां पहुंच गई है। रावण ने दूध भेजा है और रावण ने दूध भेज करके बल का थान लिया है और महाराज बल का थान लेने के लिए महाराज विविध प्रकार की चेष्टाएं करता है और बल का थान लेने के लिए सभासदों को बुलाया है, मंत्रणा की है। और महाराज राम जी ने किसको भेज दिया? बोले राम जी ने जो है तो अंगद जी महाराज को भेजा है कि जाओ रावण को समझा दो, अभी भी यदि रावण मेरी जानकी को मुझे प्राप्त करा दे तो मैं सत्य कहता हूँ, मैं जो है तो अवश्य ही मैं जो है तो रावण को छोड़ दूंगा और रावण को
जो है तो छोड़ दूंगा। इस प्रकार से महाराज सुंदर दिव्य महाराज वर्णन करते हैं और वर्णन करते हुए महाराज सुंदर पर रावण माना नहीं, अंगद को ही उल्टा समझाने लग गया। अंगद ने काम जमाया है। जब रावण पैर छूने के लिए उन्होंने कहा मेरे पैर क्यों छूते हो, छूना है तो राम जी के पैर छुओ, जिनके पैर छूने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, राम जी के चरणों को छुओ। और इस प्रकार से अंगद ने उनके मुकुटों को भी फेंका है। इस प्रकार से अंगद वापस लौट के गए, समझ में आया नहीं। और महाराज इसी तरह देखते देखते महाराज सुंदर जामवंत जी ने कहा किस समय मत के दिन के 12 बजे हैं, तो 12 बजे विजय मुहूर्त कहलाता है, इसलिए हे प्रभु विजय मुहूर्त में ही जो है तो संकट ध्वनि करते हुए और सुंदर लंकापुरी में आक्रमण कर देना चाहिए। और उसी समय सुंदर विजय संकट ध्वनि हुई है राम जी के तरफ से, और संकट ध्वनि होते हुए महाराज सुंदर दिव्य महाराज युद्ध की घोषणा हो गई है। और महाराज युद्ध की घोषणा होते हुए महाराज सुंदर आगे बढ़े। और जैसे आगे बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि रावण के यहाँ रावण को कोई समझाने वाला नहीं था। रावण के यहाँ भी रावण को खूब समझाया गया महाराज, मानवाना जिनाना जिनके खूब समझाए, पर किसी की बात नहीं माना। और किसी की बात को जब रावण ने नहीं माना, और महाराज क्या किया है कि महाराज पहले दिन आया है रावण, पहले स्वयं युद्ध करने आया है। और महाराज जब पहले स्वयं युद्ध करने आया, राम जी उसको युद्ध में हरा दिए और हरा दिए महाराज। और जब वो मूर्छित हो गया महाराज वापस गया, मंदोदरी मिली, मंदोदरी से कहता है रावण ने कहा, रावण ने कहा कि दुनिया कहती है भाई हो तो राम की तरह, मित्र हो तो राम की तरह, पुत्र हो तो राम की तरह, पति हो तो राम की तरह, सब कुछ हो तो राम की तरह। पर मैं आज कहता हूँ मंदोदरी, एक बात कहूँ, यदि शत्रु भी हो तो राम की तरह हो महाराज। जिसकी शत्रु भी जय जयकार कर रहा, रावण राम जी की जय जयकार कह रहा है, कह रहा है शत्रु भी हो तो राम की तरह हो। आगे चलकर के महाराज सुंदर नाग पास में राम जी को बांधा गया, राम लक्ष्मण बधे हैं, गुरु जी के द्वारा इनका नाग पास हटाया गया है। आगे चलकर के महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ, महाराज धूम्राक्ष आया है, धूम्राक्ष को हनुमान जी महाराज ने मार दिया। अंगद आया, अंगद को वो वज्रदृष्ट आया, उसको अंगद जी ने मार दिया। और महाराज अकंपन आया है, हनुमान जी ने उसका वध कर दिया, नील द्वारा प्रहस्त का पद हो गया। और महाराज इस प्रकार से महाराज सबको धीरे धीरे महाराज सबको रावण भेज रहा है। और महाराज जब तक राम जी की कथा थी तब तक बड़े प्रेम से सुनाया गया, मार काट रावणों को, राक्षसों का मार काट क्या विस्तार से सुनाया गया, भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनाई गई। अब तो यहाँ लंका कांड में मार काट ही है, तो महाराज ये सब पहुंचे हैं। और महाराज उसी समय मेघनाथ महाराज साधारण नहीं था, नाम था इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी परास्त कर दिया हो। बड़े राघवेंद्र सरकार की हम सब लोग एक भजन गाने को लेते हैं, क्योंकि आपका जो मन है इधर उधर बार बार भी भ्रमित हो रहा है, तो 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए सुंदर में रावण वध की कथा हम श्रवण करेंगे। राघवेंद्र सरकार की दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना।